नमस्कार साथियों। आज हाजिर हूँ मैं आपके सामने लेकर इस साल का सबसे महत्वपूर्ण गोचर गुरु का कर्क राशि में आके उच्च का होना 12 साल बाद इसलिए कहते हैं कि गुरु नॉर्मली एक राशि में एक ही साल रहते हैं। तो अब एक राशि में एक साल रहेंगे तो 12 राशि हैं, 1 2 3 4 ऐसे करते करते 12 साल लगते हैं उनको एक राशि में आने में, और वहीं पर रुकते हैं वो अक्सर। ये बात अलग है कि इस बार कुछ अजीब है। 25 में आए कुछ दिनों के लिए कर्क में, फिर मिथुन में गए, फिर मिथुन से अब कर्क में जा रहे हैं, फिर सिंह में जाएंगे। अभी फ़िलहाल में 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक कर्क में हैं, फिर सिंह में जाएंगे, फिर से कर्क में आएंगे, फिर आखिरी बार कर्क में रहेंगे और निकल जाएंगे। पर 12 साल बाद ही हम इसको काउंट करेंगे। और ये जो इस तरह का अजीब सी गति है, ये इस चीज़ को दिखाती है कि दुनिया में बहुत बड़े परिवर्तन, बड़े उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जो कि आप देख भी रहे होंगे। कभी रशिया यूक्रेन है कि भाई 5 लाख मर गए और ये बाढ़ आ गई, और अमेरिका में ये हो गया, गाजा में ये हो गया, वर्ल्ड लेवल पर पर्सनल लेवल पर गुरु इस समय कर्क राशि में जाके उच्च के हो रहे हैं। सिंह राशि के लिए क्या रिजल्ट है उसकी बात करेंगे। देखिए, सिंह और कर्क की दोनों रॉयल राशिज़ हैं। रॉयल का मतलब होता है राजाओं वाली। सूर्य को हम राजा, जो सिंह राशि के स्वामी होते हैं, सिंह राशि यहाँ पे लिख देते हैं, और कर्क राशि जो है उसको हम क्वीन मानते हैं, चंद्रमा की राशि है। तो सिंह राशि के लिए वीडियो है। सिंह राशि, सिंह लग्न दोनों इसको देख सकते हैं। 12वें भाव में आएंगे गुरु। देखिए, गुरु वैसे तो आशीर्वाद ही है। हमारे कर्मों का जो रिजल्ट है ना, उसमें राहु केतु शनि थोड़ा कष्टों को दिखाते हैं, जो गोचर की बात आती है। और जब गोचर की बात आती है, गुरु आपकी ब्लेसिंग को दिखाते हैं। गुरु की दृष्टि जहाँ पर आती है वहाँ पर चीज़ें ठीक होती हैं, बढ़िया होती हैं साथ में। पर जहाँ स्वयं गुरु होते हैं वो डिपेंड करता है, ठीक भी हो सकती हैं, थोड़ी दिक्कत भी दे सकती है। तो अब इसको देखते हैं कि भैया खुद गुरु कहाँ है, 12वें भाव में। तो खर्चा, हॉस्पिटल्स, बाहर जाना, विदेश जाना, यात्राएं होना, ट्रैवल होना, पढ़ाई के लिए बाहर जाना, काम के लिए बाहर जाना, वर्क में कोई चेंज आना, इस चीज़ को यहाँ पे गुरु दिखा रहे हैं। और उच्च के हुए और अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट हुए तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, मल्टीनेशनल कंपनी में काम लगना, कोई बहुत बड़े हॉलीडे पे जाना, बहुत सारा एंजॉय करना, सुख भोग जीवन में आना भी 12वां भाव दिखाता है। क्योंकि सुख भोग पे खर्च होता है ना। आप गाड़ी खरीदोगे, एसी कर लोगे, कोई ज्वेलरी लोगे, तो उसमें आप पैसा दे रहे हो, है ना। ये साथ में ही भाव इन्वेस्टमेंट का भी है। लिक्विड मनी को नहीं दिखाता, पर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो किसी चीज़ों में। कब तक? 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक, और जो आपके काम का होगा, इस चीज़ को दिखा रहे हैं गुरु महाराज। गुरु स्वयं में सत्य के, ज्ञान के, प्रोटेक्शन के कारक हैं। मतलब जब गुरु उच्च के होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं गुरु, टीचर्स, इनकी ब्लेसिंग मिलती है। आपका कहीं ना कहीं आप कहोगे कि ईश्वर आपका साथ देता है, आप ये फील करते हो। कहते हैं भाग्य। भाग्य सिर्फ ये नहीं कि आपका जॉब लग गया या आपका धन आ गया, भाग्य ये भी है कि आप को चोट लगने वाली थी, आप बच गए। आपका एक्सीडेंट होने वाला था और आप बच गए। आपको फील हुआ कि आज कुछ तो ऐसा हुआ है कि मेरे को किसी ने बचाया, वो भी भाग्य है। वो बात अलग है, हम उसको कई बार भूल जाते हैं। और आपके हाथ पैर अच्छे हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपकी आंखें अच्छी हैं, ये भी आपका भाग्य है। तो गुरु का कर्क राशि में जाके उच्च का होना आपके लिए भाग्यशाली, आपकी संतान के लिए भी भाग्यशाली है। जो सिंह वाले हैं उनकी संतान कुछ बहुत अच्छा कर सकती है। आपकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है। आपकी पावर पोजीशन भी बढ़ेगी। हाँ, थोड़ा खर्चा वर्चा भी बढ़ेगा, पर पावर पोजीशन भी बढ़ेगी। गुरु की दृष्टियाँ अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 चौथे भाव पर है। और चौथा भाव घर का होता है, ज़मीन का होता है, साथ में जनता के सपोर्ट का होता है, लोगों के प्रेम का होता है। किसी किसी को कहते हैं ना अच्छा व्यक्ति है, उसका यश है। किसी से भी आप उसके बारे में पूछोगे तो ठीक कहेगा, कोई उसको बुरा नहीं कहेगा। उसको एक तरह से सपोर्ट मिलता है, जनता का सपोर्ट मिलता है। इसको भी ये दिखा रहा है। साथ में घर ज़मीन के संबंधित चीज़ें होना, वाहन से संबंधित किसी आप कह सकते हो, आप वाहन खरीदना चाहते हो तो वाहन का मिलना या फिर खरीदना, मिलना भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका खुद का वाहन नहीं है, पर आपको वाहन में जाने के लिए मिल रहा है, सफ़र करने के मिल रहा है, आप उसका यूज कर पा रहे हो, तो वो भी चार्ट में दिखता है। फिर सीधी जो दृष्टि गुरु की आएगी छठे भाव पर। छठे भाव पर मैं कहूँगा कि भाई स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि जो है विस्तार भी करता है गुरु। जहाँ
जिसके साथ बैठा है, जिसको देख रहा है, उनका विस्तार करता है, उसको बढ़ा देता है। तो छठे भाव थोड़ा रोग ऋण शत्रु का भी है, तो थोड़े बहुत शत्रु कंपटीशन भी बढ़ा सकता है, पर साथ में एक क्लू भी देता है कि आपको बुद्धिमानी से काम लेना है, आपको जल्दबाजी से नहीं करना है, आपको दूरदृष्टि से काम लेना है, तो आप उस चीज़ों को कवर कर सकते हो, उन चीज़ों को अच्छाई में बदल सकते हो, उन चीज़ों से लाभ उठा सकते हो। रोग ऋण शत्रु के अलावा ये भाव आपके जॉब का भी है, काम लगने का भी है, इस तरह के काम का भी है जहाँ हम सेवा करते हैं। जैसे डॉक्टर है, करना तो चाहिए उनको, डॉक्टर का काम है, जहाँ पर हम किसी का सॉल्यूशन निकालते हैं, जैसे कि वकील है, तो उस तरह के कार्यों को भी दिखाता है। बैंक से डेट जो हम लेते हैं ना, कर्ज जो लेते हैं, उसके मिलने में सहायता भी करेगा आपको, इस चीज़ को भी दिखा रहा है। फिर उनकी जो 9वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर है। 5वीं और 9वीं जो दृष्टि होती है वो सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग वाली होती है, हम उसको सबसे ज़्यादा बेहतर मानते हैं। तो चूंकि वो अष्टम भाव पर आ रही है, तो इनहेरिटेंस का मिलना, माता पिता से मिल सकता है आपको धन, ज़मीन, कुछ ऐसा कुछ भी मिल सकता है, गिफ्ट। डिपेंड करेगा कि वो बड़ा है या छोटा है, आपके चार्ट पर कुछ ना कुछ मिल सकता है, और आपकी नज़रों में वो छोटा हो, दुनिया की नज़रों में बड़ा हो, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। पर हाँ, कुछ ना कुछ अनअर्न्ड मनी, इंश्योरेंस का मिलना या किसी से गिफ्ट का मिलना, शादी विवाह में दहेज आदि, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मतलब कोई भी अनअर्न्ड मनी मिलना इस बात को दिखाता है। पहले शास्त्रों के अनुसार घड़ा धन मिलना, अब घड़ा धन तो किसी को मिलता नहीं, पर हाँ किसी की लॉटरी वॉटरी निकल जाना, उसमें भी इसका योग देखा गया है। जब गुरु जो हैं 12वें भाव में बैठकर अष्टम भाव को देख रहे हो, तो इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। गुरु मार्गदर्शन है, बड़े भाई हैं, गुरु धर्म है, समाज है, दया है, करुणा है, प्रेम है, विवेक है, ज्ञान है, दूरदृष्टि है। तो एक बात और भी है कि अच्छे रिजल्ट गुरु उन्हीं को देते हैं जिसमें ये चीज़ें होती हैं, दया है, करुणा है, प्रेम है, अपनों से बड़ों के प्रति रेस्पेक्ट है, समाज में जो चीज़ें हैं, नियम है, उनको फॉलो करना है, हमारे जो ट्रेडिशंस होते हैं ना, उसका अपमान ना करना भी एक अच्छे गुरु की निशानी है। एक राहु जो है क्वेश्चंस करेगा हर चीज़ को, बाउंड्रियों को, लिमिट्स को तोड़ने की कोशिश करेगा। गुरु फॉलो करते हैं, नियम्स हैं, संसार के जो नियम हैं, परिवार के जो नियम हैं, जिस ट्रेडिशन से आप आए हो उसको फॉलो करना भी गुरु को अच्छा करता है, बढ़िया करता है। तो उसको भी आप कह सकते हो। साथ में गुरुवार के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना, किसी हॉस्पिटल्स वगैरह में कोई सेवा करना, ये आपके गुरु के रिजल्ट को बढ़ा सकता है। ये गुरु किस ग्रह को देखेंगे या किस ग्रह के ऊपर से जाएंगे, उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। गुरु अगर सूर्य के ऊपर से जा रहे हैं या सूर्य को देख रहे हैं, मतलब यहाँ सूर्य है, यहाँ सूर्य है, यहाँ सूर्य है, तो नेम फेम और गवर्नमेंट से आपको कुछ फेवर दिलवा सकते हैं, गवर्नमेंट से, सरकार से, बड़ों से। अगर सूर्य अच्छे हैं तो ज़्यादातर अच्छे ही हों, हम इसको लेके चलते हैं, मेनली अच्छा ही कहा गया है। अगर सूर्य बहुत ही ख़राब हुए तो बात अलग है, अदरवाइज़ ये आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। चंद्रमा अगर है जहाँ पर आपके यहाँ पर या यहाँ पर, या फिर आपका लग्न भले ही सिंह हो, राशि चंद्र है, या चंद्र राशि है पर लग्न सिंह है, या लग्न चंद्र है, ऐसे करके कहीं आपका चंद्रमा से कुछ कनेक्शन बन रहा है, तो आपको यात्रा होगी, ट्रैवल होगा, थोड़े उतार चढ़ाव भी रहेंगे, पर साथ में आपको सपोर्ट भी मिलेगा और आप कुछ चीज़ों में बदलाव आएगा, चेंजेज आएगा, बहुत सारा काम कर सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। कभी कभी मंगल पर अगर आएगा तो आप युद्ध, कंपटीशन, एक्शन लेना, लाइफ में आपके जो प्लान है, आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो कह रही है, उसको करके दिखाना, क्योंकि मंगल क्या है, करके दिखाना, शक्ति, स्पोर्ट्स, इन सब की तरफ आपको ले जाएगा। अगर मंगल है तो ज़मीन आदि का भी योग बनता है, ज़मीन खरीदना, ये सब। इसी तरह से अगर बुध है तो बुद्धि, ज्ञान, डिग्री, नॉलेज, विजडम, व्यापार के लिए ये गुरु आपके अच्छे रहेंगे, शुभ ही रहते हैं अक्सर। और गुरु के ऊपर से ही आएगा तो हायर एजुकेशन, स्पिरिचुअल लीडर का आपके जीवन में आना, किसी धार्मिक गुरु से आपका मिलन होना, आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, लॉ, फिलॉसफी, दर्शन, इनकी तरफ आकर्षित होना, धन संपत्ति, संतान का पैदा होना, शुक्र के ऊपर से गुरु जाएं या शुक्र को गुरु देखें तो आपके चार्ट में, जन्म पत्री में शादी विवाह होना मेनली आता है। साथ में कुछ ना कुछ धन की प्राप्ति होना, क्योंकि शुक्र धन भी है। शनि, काम बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, समाज का करने का मौका मिलेगा, सेवा करने का मौका मिलेगा।
अब उसमें अगर आप सेवा करोगे तो गुरु आपको बेहतर रिजल्ट देंगे, पर अगर आप खुद की ही सेवा करोगे, मतलब अपने पर उसमें से कुछ धर्म के अनुसार नहीं चलोगे, तो फिर दिक्कत भी कर सकते हैं गुरु। इस बात को ध्यान रखना है। राहु पे होंगे तो विदेश ले जाएंगे, बाहर ले जाएंगे, फॉरेन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, आप रिसर्च, टेक्नोलॉजी, इन सब की तरफ भी जा सकते हो, एक्जॉटिक चीज़ों की तरफ जा सकते हो राहु की तरफ। पर अगर राहु के दृष्टि पड़ रही है तो फिर आपको थोड़ा धोखे वगैरह का भी ध्यान रखना है। धोखा हमेशा खूबसूरत होता है, तो राहु धोखा भी है ना, तो वो भी चीज़ इसमें आती है। बाकी फॉरेन ट्रैवल वगैरह ये सब भी आता है। केतु, अगर केतु पे दृष्टि आ रही है तो मैथमेटिक्स की तरफ आपका झुकाव हो सकता है। मैथमेटिक्स ऐसे तो बहुत लॉजिकल लगता है, पर केतु इंट्यूशन से जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि मैथमेटिक्स ईश्वर की भाषा है, तो मैथमेटिक्स का कुछ तो संबंध है केतु से। इसके साथ साथ मैजिक, जादू, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, संसार की रियलिटी, कई बार जब केतु से संबंध होता है तो आप स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में बहुत गहरे भी जाते हैं, पर कुछ रिश्तों से खटास भी आती है, कहीं ना कहीं रियलिटी सामने आती है आपको रिश्तों की, ये सब भी दिखने को आता है। अगर गुरु केतु का संयोग बन रहा है, मतलब कि केतु कर्क में है, या फिर केतु वृश्चिक में है, या फिर केतु मकर में है, या फिर केतु मीन में है, तो इन सब में कहीं भी होंगे तो फिर केतु से आपके गुरु का रिलेशन बन जाएगा ना, इस वजह से। तो इस तरह की चीज़ें होंगी। किसके लिए? सिंह राशि वालों के लिए। तो ये था मेरी तरफ से गुरु का गोचर, बहुत महत्वपूर्ण गोचर है। अष्टक वर्गा में गुरु के पॉइंट अच्छे हुए, जिन ग्रहों पे दृष्टि पड़ रही है उनके पॉइंट अच्छे हुए, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी ये गुरु दे सकते हैं। तो इस आशा के साथ कि अच्छे रिजल्ट मिलें आपको, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों में, फ्रेंड्स में, लाइक कर सकते हैं। आपको ज्योतिष पसंद है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए नमस्कार, धन्यवाद।